एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों, कल पुनः मेरी सुनवाई होगी, 10:30 बजे लखनऊ में होने वाली है। जज महोदय डिसाइड कर दिए हैं। कल मेरा जो है कुल 12-13 प्रश्नों पे थे। हमने 13 प्रश्नों पे आपत्ति दर्ज कराई थी और 13 प्रश्नों का कल सरकार ने काउंटर लगाया, हमारे पास नोटिस आई थी। अब जो है हम सोमवार को उसका काउंटर लगाएंगे। सरकार जिन जिन प्रश्नों को लगा रही है, फिर हम जब इन काउंटर लगा के पेश करेंगे उस पर भी बहस कराएंगे। साथियों, जो लोग कहते थे कि 4 ही क्वेश्चन पे है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, यदि 4 ही क्वेश्चन रहता, 4 प्रश्न ही रहता, आप सोच लीजिए कि 4 प्रश्न पर लगातार 3 घंटा कोई जज नहीं ना सुनता। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि 4 प्रश्न पर, क्योंकि पहले से ही बहस चल रही है, आपकी कंटिन्यू बहस चल रही है। बहुत से साथी सोचते हैं कि 4 ही प्रश्न है। अब आप खुद पढ़े लिखे हैं, अंदाजा खुद लगा दें कि क्या 4 प्रश्न पर लगातार 3 घंटा कोई जज महोदय सुनेगा। तो इसका प्रश्न आप खुद सोच लीजिए। कंटिन्यू ये हो जाता है कि कुल जब 13 प्रश्न होते हैं, हमारे 13 प्रश्न हैं। अब जब 13 प्रश्न करेंगे तो अगर एक प्रश्नों पर कम से कम अगर आपने 10 मिनट टाइम दिया, 10 मिनट लगता ही लगता है, क्योंकि साक्ष्य देना होता है, प्रस्तुत करना होता, अपनी बातों को बताना होता। तो अगर एक प्रश्नों को व्याख्या करने में, एक्सप्लेनेशन करने में 10 मिनट का टाइम लगा, तो आप सोच लीजिए मिनिमम 10 मिनट का मिनिमम है। फिर क्या हो गया, 130 मिनट हो गया। तो 2 घंटा, यही करीब करीब 2.5 घंटा हो गया। फिर घुमा करके उसी क्वेश्चन पे आदमी आता है। तो इस प्रकार मिलाकर के जब 13 प्रश्न थे, तब कुल मिलाकर के कि आपके 3.5 घंटे लगभग जो है ये सुनवाई हुई। लेकिन अगर 4 ही प्रश्न रहते तो इतनी लंबी सुनवाई नहीं होती। वो सर जी सुबह ही जब बैठे 11:30 बजे बैठे, तभी हो सकता है कि 4 क्वेश्चन का मतलब 1 ही घंटा में ही सुन लगता। अगर बहुत सुनते तो 1 घंटा सुनते। पहले तो इतनी सुनवाई होती थी। आखिर में इतना मैराथन दौड़ हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि ज्यादा प्रश्न थे, ज्यादा प्रश्नों को चैलेंज किया गया। बहुत सारे साथी अधीर होने तक लगते हैं कि सर जो है 4 ही प्रश्न पे सहमति है। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सरकार चलती है, सरकार की बात है कि सरकार केवल 4 प्रश्नों पे सहमति दे रही है। जज महोदय नहीं देते हैं, जज महोदय साक्ष्यों पे चलते हैं। सरकार बार बार कहती है। अब आप सोच लीजिए, सबके पास जितने भी सभी लोग इसमें पढ़े लिखे हैं, सभी लोगों के पास मिनिमम आप सोच लीजिए, हम कह रहे हैं प्रति व्यक्ति आय, ठीक, प्रति व्यक्ति आय हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा हो गया, दूसरा यहां पे आ सकता है नाथ संप्रदाय, जो मेन है, नाथ हो गया। तीसरा राजेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष, और आपका ये हो गया। चौथा डिसलेक्सिया हो गया। ये इन्होंने परिभाषा लेके गया। ठीक। अब इसके अलावा भी अभी द्वितीय विभक्ति, चतुर्विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, ये हो गई। फिर आप जान ही रहे हिडन, हिडन भी गया है मेरा। अभी आपका तिलचट्टा आई है, परिभाषा आई है। ठीक है।
ऐसे मिलाकर के कुल जब 13 प्रश्न हैं और जब 13 प्रश्नों की लगातार सुनवाई होती, हर चीज का साक्ष्य दिया जा रहा है। ये भी नहीं होता है कोर्ट जो है, सभी लोग कहते हैं कि अरे आप जब भी कोर्ट में कोई चीज आप सुनते हैं तो उसका पहले साक्ष्य आपको देना पड़ता है। साक्ष्य को मानना ना मानना ये कोर्ट का काम है, लेकिन जब भी सुनवाई होगी, जब भी आपकी फाइल एक्सेप्ट होती है तो साक्ष्यों के आधार पर ही एक्सेप्ट होती है। अगर आप ये कहने लग जाए कि ज्यादा प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे प्रश्नों को आपको साक्ष्य देना पड़ेगा। आप जितना भी लेकर के जाएंगे सारे के सारे साक्ष्य देना पड़ता है। ये कोर्ट है, आपकी बात तो ऐसे नहीं सुनती है। तो आप ये सोच लीजिए, जब लगातार 13 प्रश्नों की लगातार कंटिन्यू मैराथन सुनवाई हुई, अभी कोई सहमति असहमति नहीं बनी हुई है। हाँ, झुकाव होता है, ये उनके मूड से लगता है। जज महोदय कन्वेंस है, नंबर बढ़ने के लिए कन्वेंस हैं। ये डेड श्योर है, ये 100% श्योर है कि जज महोदय नंबर बढ़ाने के लिए सहमति हो गए हैं। ये दिख रहा, उनके बातों से लगता है। अभी तो फाइनल उन्होंने डिसीजन दिया नहीं है, लेकिन उनकी बातों से ये लगता है कि कहीं ना कहीं जज महोदय हमारी बातों से सहमति है। अभी भी कह रहे हैं ये नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बहुत सारे साथी कहते हैं सर जो है प्रोसेस पूरी हो जाएगी नियुक्ति। ये कोर्ट का काम है, विशेषाधिकार है कोर्ट को। भर्ती प्रक्रिया आपका नहीं, भर्ती खत्म भी हो जाए तब भी कोर्ट के पास इतना अधिकार है कि यदि ये लड़का पास होकर के उस मेरिट में आ रहा है जहां तक आपने भर्ती किया है तो आपको नौकरी लगेगी लगेगी, आपको सिलेक्शन देना ही देना है। सपोज दैट मानते हैं, जैसे बहुत सारे लोग साथी नहीं जानते, अधीर होने लगते हैं। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं जनरल की मेरिट 70 गई, मिनिमम 70 गई, प्रतिशत गई। कोई लड़का 2 नंबर पा करके 2 नंबर पाया और उसका 70.5 है, भले सीट भर गई हो, सीट क्या हो गई हो, भर गई हो, फिर भी इसको नौकरी ये भी पाएगा। सीट भर गई उससे कोई लेना देना नहीं होता है, ये याद रखिएगा। जैसे कोई लड़का है ओबीसी 65 चला गया गुड़ा, सपोज दैट मान लेते हैं 65 हो गया। अगर 65% है, इस पे सारे लोगों की भर्ती हो चुकी है और कोई लड़का 2 नंबर पा करके 65 वो भी आ गया, तब इसको भी नौकरी सरकार को देनी पड़ेगी और ये नौकरी लेकर के ही आएगा। ये भी आपको बता दें, कोर्ट में लड़ने से बेनिफिट यही मिलता है कि आपके अधिकार सदैव जीवित रहते हैं, आप डेड नहीं होते, आप निराश नहीं होते हैं। कि अगर 1 नंबर से आप कहेंगे हम फेल हैं, काश 1 नंबर से पास हो जाते तो मेरा भी 65% रहता, हमारी भी नौकरी लग जाती। इसमें जरा सा भी आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप पास हो जाएंगे, जो मिनिमम कट ऑफ आती है उसकी सरकार की, वहां तक देखा जाता है कि भर्ती कहां तक किए थे, और उस कट ऑफ में यदि पास होकर के आप भी आते हैं तो आपको नौकरी यहां नहीं सुप्रीम कोर्ट देगी, आपका विशेषाधिकार होता है। तो बार बार हम कहते हैं आप अधीर ना हो, आप मत घबराइए, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक आपने सोचा कि कल मैराथन जब सुनवाई हुई, इतनी मैराथन सुनवाई, बार बार कोर्ट जो है सरकार से भी पूछ रहा था जवाब, हमसे भी जवाब पूछ रहा था, दोनों पक्षों से जवाब पूछ रहा था, और इन्हीं जवाबों की वजह से ही टाइम लगता है। सरकार बार बार विरोध कर रही थी, नहीं हम नहीं गए। एक समय ऐसा आया लंच के बाद, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में, पूरी सुनिएगा, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डेट दे दिया 6 जुलाई को, और जब 6 जुलाई का डेट निर्धारित हो गया, तब सरकारी वकील ने कहा कि माय लॉर्ड वहां 6 डेट जुलाई को मिल चुकी है, यहां भी डेट दे दिया जाए। तब हमारे वकीलों ने कहा
कि माय लॉर्ड अगर एक ही बेंच होता तब ये होता, जब अलग अलग बेंच है, अलग अलग विशेषाधिकार है, जब एक ही बेंच गठन होता तब उसमें आप सहमति होती, एक ही जगह के कि दो लोग अलग अलग सुन रहे, वो आ गया तो वहां पे आ गया। आखिर में जब अलग जज महोदय हैं, अलग खंडपीठ बनाई गई, तब इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इसके मतलब हमको वहीं जाना चाहिए था, आपको फाइल ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। वहां पे जब विरोध हुआ तब सरकारी वकील ने कहा नहीं, हम जो है कल पुनः जो है तैयारी करके बढ़िया से आएंगे और मंडे को सुनवाई होगी। सरकार मांग की थी, तब जज महोदय ने कहा नहीं, हम सुनवाई करेंगे और इस पर जो है फाइनल डिसीजन कुछ ना कुछ देंगे। उनकी ये सहमति कल की थी, अब सोमवार को पुनः सुनवाई होगी, और जब सोमवार को पुनः सुनवाई होगी तब ये रिजल्ट आएगा कि कितने प्रश्नों पर वो सहमत दे रहे हैं, कितने प्रश्नों पर सहमति नहीं दे रहे हैं। अब रही बात कि अगर आप पुनः 2 नंबर से फेल हो जा रहा है, 1 नंबर से फेल हो जा रहा है, बहुत सारे साथी, अब रिजल्ट तो आने दीजिए, जज महोदय को कन्विंस होने दीजिए। अगर आपको ये लगता है, आपको ये लग गया कि नहीं सर जी, हमको जैसे राजेंद्र प्रसाद है, ये प्रश्न आ चुका है, पीसीएस में आया हुआ, ये प्रश्न गलत है। अब आप सोचिए, जब ये प्रश्न गलत है, ये प्रश्न हो गया गलत, ही प्रश्न ही गलत हो गया, पूछने का तरीका ही गलत हो गया। आपके पास अधिकार है, डिसलेक्सिया पे नंबर नहीं मिला, आपके पास अधिकार है, या द्वितीय विभक्ति षष्ठी विभक्ति पे नहीं मिला, आपके पास साक्ष्य उपलब्ध है, 3 नंबर से फेल हो रहे हैं और आपको ये लग रहा है 3 नंबर हम पा जाए तो हमको नौकरी लग जाएगी, आप डबल बेंच अवश्य जाए। अभी से तैयारी करें कि जो भी फैसला आएगा, अगर हमारे पक्ष में नहीं आएगा, हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमको नौकरी नहीं मिल जाएगी। हार नहीं माना जाता है। बहुत सारे लोग कहते थे रिट डालने से कोई लाभ नहीं होता, सरकार तानाशाही कर रही है, तानाशाही उसकी नहीं चलने पाएगी। अधिकारियों की, सरकारों की तानाशाही देशी चलती रही, हम लोग घर में बैठे रहे, तब तो मनमाना करती रहेगी। मनमाना करने नहीं देना है। यदि ऐसे आप हम लोग बैठ जाएंगे तो मनमाना करने लग जाए, किसी की भी सरकार हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम घर पे बैठ जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमको आगे ही बढ़ना है। हम सहमति नहीं होंगे और भी 13 प्रश्नों पे हम सहमति नहीं होंगे, हमको ये लगेगा कि हमको 4 प्रश्न मिल जाए, हमारी नौकरी मिल जाएगी, तो हम अवश्य ही अगले बेंच में जाएंगे। तब तक आप लड़िए, तब तक आपको सफलता ना मिल जाए, आप सुप्रीम कोर्ट तक लड़िए। क्यों नहीं लड़ेंगे? अभी बहुत सारे साथी हमसे कह रहे थे सर हमारा 3 नंबर से कम है और हम दूसरे वर्ग में बिलोंग करते हैं, एसटी वर्ग में हैं, अगर हमको मिल जाए तो नौकरी मिल जाएगा। तो आप बहुत से लड़िए, क्यों नहीं लड़ेंगे? आप अकेले जाइए, आपका कोई नहीं साथ देता, आप अकेले जाइए, लड़िए। आप अपने अधिकारों के लिए चुप थोड़ी ना बैठेंगे। आप कोई एससी वर्ग का आपके बराबर मेरिट चली गई, आप यहाँ देखते ही रह जाएंगे कि 1 नंबर से फेल होना था, किसी में और भी मिल जाता विवाद, आप साक्ष्य जुटाइए, जाइए। क्यों नहीं जाएंगे? आप घर बैठने से नहीं होता। अब आप खुद सोच लीजिए, आपको सैलरी जोड़िए और लड़ाई जोड़िए, तो अगर आप साल भर की बात कर रहे हैं, अगर आप 2 महीना 3 महीना कोर्ट में बढ़िया से लड़ गए तो आपकी जीवन बन जाएगी, आपकी जिंदगी बन जाएगी, आपको न्याय मिल जाएगा। हताश निराश नहीं होना है। आज हम लोग हताश और निराश हो गए होते तो 3 घंटा लगातार सुनवाई नहीं होती। हम भी बहुत निराश हो गए थे जब हम इलाहाबाद से आए, हमारा पैसा फंस गया, कोई वकील पैसा देने तैयार नहीं है, सीधे मुंह बात ही नहीं करता पैसा फंस जाने के बाद। इलाहाबाद में हम जाकर के फंस गए, 2.5 लाख 3 लाख रुपए मेरी फंस चुकी है, लेकिन फिर भी जो है हमने हार नहीं माना। हमने यहां लखनऊ में आके सुनवाई कराया, लगातार सुनवाई हो रही है। आपसे भी अनुरोध है, आप भी हार ना माने, कुछ सीखिए। हमारी कोई छोटी फाइल नहीं थी, बड़ी फाइल थी, हम तत्काल वहां से हटे। सभी लोग जानते हैं कौन वकील किए थे, पैसा मांगने उल्टा सीधा बोलते हैं, यहां तक गाली गलौज पे उतर आते हैं। बताइए, उनको पैसा भी दिया जाए, गाली गलौज करने लगते हैं। क्या किया जाएगा? एक बेरोजगार कहां जाएगा? फिर भी हार नहीं मानना है। यदि हार मान के बैठ गए होते तो शायद मैराथन सुनवाई नहीं होती। 4 प्रश्नों पे मैराथन सुनवाई नहीं होती है कि 4 प्रश्न आ गया और मैराथन सुनवाई हो जाएगी। जब आपके 13 प्रश्न थे, हमारे 13 प्रश्न है, तब मैराथन सुनवाई हुई है।
इसलिए अभी भी आप लोगों से कह रहे हैं, हिम्मत नहीं हारना है, आपको नौकरी लेना है तो आपको लड़ना सीखना चाहिए, लड़िए, सीखिए उससे। और सभी साथियों से अनुरोध है कि अफवाहों पे ध्यान न दें। अफवाह चल रही थी कि स्टे हो गया, ये हो गया, खारिज हो गई, 1.5 जुलाई में आ गई, एक केवल और केवल मात्र अफवाह है। उन लोगों की अफवाह, उन लोगों की चाल है कि हम लोग निराश हो जाएं। तो निराश हम नहीं हो सकते हैं। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं सबको इंडिविजुअल में मैसेज भेजता रहा। ये हर सेकंड पे, हर मिनट पे जैसे अपडेट मिलता था कि अभी सुनवाई चल रही है, हाँ सुनवाई चल रही है, आप अधीर ना हो, सुनवाई चल रही है। सभी लोगों ने 12 बजे आया कि सर डेट लग गई है, जुलाई हो गया। हम कहे हमारे यहाँ नहीं लगी, हमारे यहाँ लगातार सुनवाई हो रही है, आवाज आ रही है, चैम्बर से आवाज आ रही है, सर जी ला करके अपना चैम्बर में सुनाई करे, आवाज आ रही है, कैसे डेट लग गई? हमने पूछा तो मैसेज डाला, सर क्या हुआ, 2 बजे की बात है, सुनवाई चल रहा है, कौन कह रहा डेट लगी है, हम खुदे बैठे हुए हैं। जब एक दूसरा वकील बोलता है तो 5 मिनट का रेस्ट मिल जाता है, फिर दूसरा बोलता है फिर 5 मिनट का, जज महोदय उधर चले जाते हैं, फिर अपनी बात रखना होता है। तो लगातार सुनवाई हो रही है, अधीर ना हो। आप एक ही दृढ़ इच्छा रखिए कि हमको नौकरी चाहिए, आपको नौकरी मिलेगी, अवश्य मिलेगी। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, गांव तक बताएं, गरीबों तक बताएं और ऑथेंटिक न्यूज देखिए, जिससे आपको सकारात्मक सोच वृद्धि हो और आप में आत्मबल बढ़े। तो सभी साथियों से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।